दोस्तों, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कुरान पाक की ये एक छोटी सी आयत है। इस आयत को पढ़ने के 10 बड़े फायदे हैं। नंबर 1 फायदा, हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है, चाहे माली परेशानी हो, रूहानी परेशानी हो, या घरेलवी हो, या ज़हनी परेशानी हो। नंबर 2, रिस्क के बंद दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है। जिसका रिस्क रुका हुआ है वो ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। नंबर 3 फायदा, दुश्मनों से हिफाजत, जादू, नजरेबद, हसद सब दूर हो जाता है। आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाते हैं। या अल्लाह ताला इस अमल को पढ़ने की बरकत से आपके दुश्मनों की जुबानों को बंद कर देता है। उनके जहनों से अल्लाह ताला आपकी दुश्मनी खत्म कर देता है। नंबर 4 फायदा, बीमारियों में शिफा, खास तौर पर लाइलाज बीमारियों में दिल को सुकून मिलता है। आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो बीमारी आपकी खत्म नहीं हो रही है, तो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, साथ में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इस आयत का विर्द कीजिए। इस आयत करीमा को कसरत से पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी बीमारियों में शिफा देगा। नंबर 5 फायदा, बेरोजगार को रोजगार मिलना। अक्सर लोग गवाही देते हैं कि इस दुआ से मौका मिलते ही अल्लाह ताला ने हमें रोजी अता फरमा दी। हम बहुत ज्यादा माला माल हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर चीज से हमें नवाजा है। दोस्तों, ये जुमले आयत करीमा पढ़ने के बाद इंसान अपनी जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए निकालता है। नंबर 6 फायदा, दिल का खौफ दूर हो जाता है। अंदरूनी डर, खौफ, बेचैनी, घबराहट ये सब खत्म हो जाता है। नंबर 7 फायदा, घर में सुकून। घर में लड़ाई झगड़े, तनाव, बहुत ज्यादा झगड़े घर में हो रहा, आपस में एक दूसरे पर चिड़चिड़ करना, ज्वाइंट फैमिली में आमदन ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो सब घर वालों को मिलकर आयत करीमा 1100 मरतबा पढ़ना चाहिए। आपके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। नंबर 8 फायदा, गुनाहों की माफी का जरिया। ये दुआ नबी की जुबान से निकली हुई दुआ है। इसमें माफी छुपी हुई है। जो बंदा बहुत ज्यादा गुनाहगार है और वो ये चाहता है कि अल्लाह उसे माफ कर दे, तो रात की तन्हाई में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इस आयत को कसरत से पढ़े। अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करेगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। 9 फायदा, मुसीबतों से नजात। कदीम बुजुर्गान दीन कहते हैं, आयत करीमा मुसीबत शिकन है, मुसीबत को तोड़ने वाली है। जो परेशानी मुसीबत आती है, आप हमेशा आयत करीमा पढ़ने के पाबंद बन जाए, इंशाल्लाह आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, मुसीबत आप तक नहीं आएगी। नंबर 10 फायदा और सबसे बड़ा फायदा, दुआ की कबूलियत बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बंदा जब भी अल्लाह के सामने दुआ करता है, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम अल्लाह से रोक कर दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि आपकी दुआओं में इखलास नहीं है, आपका यकीन अल्लाह पर नहीं है। अगर कोई दुआ आपकी कबूल ना हो रही हो तो आपको चाहिए कि आप दुआ मांगने से पहले आयत करीमा कसरत से पढ़े, उसके बाद अब अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस आयत करीमा के वजीफे को किस तरीके से करना है और किस नीयत से करना है, किस मकसद से करना है और कौन से वक्त में करना है, आइए मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप अपना वक्त फिक्स कर ले कि आपको इशा की नमाज के बाद ये अमल करना है, ये वजीफा करना है। सबसे पहले आप वक्त को लिख ले, उसके बाद पाक साफ जगह पर पाक साफ कपड़े पहनकर अच्छी खासी खुशबू लगाकर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ ले। उसके बाद 313 मरतबा आयत करीमा पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़े। फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े। हाथ उठाकर अपनी हाजत मांगे। किस लिए? कर्ज से नजात के लिए, बीमारी से छुटकारे के लिए, रुके हुए कामों को मुकम्मल करने के लिए, कर्ज, अदालत के केस, दुश्मनों के शर से हिफाजत के लिए, और जो कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है उस कर्ज को खत्म करने के लिए अल्लाह से आप रो रो कर दुआ मांगे। जो अल्लाह ताला आपके रोजी के दरवाजे खोल देगा, घर में अल्लाह ताला बरकत देगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके कारोबार में तरक्की होगी, आपके कारखाने में बेइंतहा बरकत होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका बीमारी में अगर आप इस आयत करीमा का वजीफा करना चाहते हैं तो बीमारियों के लिए आपको चाहिए कि आप
एक गिलास पानी ले, 41 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर दम करे और मरीज को पिलाए या खुद पी ले। आपको दिल का सुकून मिलेगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी, आपके वसवसे खत्म हो जाएंगे और आपकी बीमारियों में अल्लाह आपको शिफा अता करेगा, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आयत करीमा का एक खास अमल करना चाहते हैं तो मैं आपको आयत करीमा का एक खास और एक पोशीदा राज आयत करीमा में जो छुपा हुआ है वो बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपका काम बहुत ज्यादा रुका हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप अकेले में बैठ जाए, अकेले बैठकर आप आयत करीमा कसरत से पढ़ते रहे, यहाँ तक कि आप इतनी मर्तबा पढ़े कि आपको याद भी नहीं कि आपने आयत करीमा कितनी मर्तबा पढ़ा है। उसके बाद आप अल्लाह से दुआ करें, अपनी हाजत अल्लाह के सामने बयान करें। बुजुर्गान दीन ने इसे फतहुल बाब कहा है, दरवाजे खोलने वाला एक ऐसा अमल जो आयत करीमा में छुपा हुआ है। दोस्तों, आप करोगे तो अल्लाह ताला आपके हाजात को, आपकी परेशानियों को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके जो भी प्रॉब्लम हो अल्लाह उसको हल करेगा। शर्त यह है कि आप हराम छोड़ दे, रिस्क में हलाल खाए, कपड़े में हलाल कपड़ा पहने, नमाज कायम करे, अपनी नीयत को साफ करे, अपनी नजर को पाक करे, किसी को नुकसान देने का इरादा न रखे। अगर किसी से आप हसद करते हो तो आप हसद छोड़ दे, आप अगर झूठ बोलते हो तो आप झूठ छोड़ दे, आप अगर चोरी करते हो तो आपको चाहिए कि आप चोरी करना छोड़ दे। आपकी आंखें अगर गलत देखती है तो आपकी आंखों का गलत देखना बंद हो जाना चाहिए। आप अगर गाने सुनने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो आपको चाहिए कि आप गाना सुनना बंद कर दे और आयत करीमा का ये अमल करे। आपकी कोई दुआ ऐसी न होगी जो अल्लाह कबूल न करेगा। आपका लुकमा पाक होना चाहिए, आपकी निगाह पाक होना चाहिए, आपके कान, आपका दिमाग बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। आप सोच कर देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी। अल्लाह आपको इसी जगह से रिज़्क देगा, इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ही रोजी अता फरमाने वाला है। दोस्तों, इस अमल को आप संभाल कर रखे, आपकी जिंदगी इंशाल्लाह ये अमल बदल देगा। अल्लाह आपकी हर तकलीफ, हर परेशानी, हर मुश्किल खत्म फरमाएगा।